सुधीर और अंजलि को एक दूसरे से बात करने के लिए घर वालों ने डेट पर भेजा था। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। अंजलि बोली, देखो मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ क्योंकि हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, इसलिए साफ शब्दों में कह देती हूँ तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो। वह तो मम्मी पापा के कहने पर मैं यहाँ चली आई। सुधीर बोला, मुझ में कमी क्या है पहले ये बताओ। अंजलि बोली, तुम्हारे अंदर खूबी क्या है पहले तुम ये बताओ। सुधीर बोला, सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कॉलेज में जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। अंजलि तुनक कर बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। सुधीर ने सीधा सवाल किया, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? अंजलि बोली, नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करती, मगर शादी अपने मनपसंद के लड़के से ही करूँगी। सुधीर ने उदास होकर पूछा, मुझ में कमी क्या है? अच्छी हाइट है, मेरा रंग भी साफ है, इतना बुरा भी नहीं दिखता हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल की परीक्षा दी है, अंतिम परिणाम आने वाला है, मुझे खुद पर भरोसा है, पास हो जाऊंगा। इस प्रश्न पर अंजलि काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, मुझे जिम करने वाले मस्कुलर लड़के पसंद है, तुम जैसे ढीले ढाले शरीर के लड़के मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। तुम्हारी नाक तोते जैसी है, तुम्हारे कान भी बड़े हैं, तुम्हारी आंखें भी कोई खास नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी माँ भी मुझे पसंद नहीं आई। कल जब तुम्हारी माँ और पापा मुझे देखने आए थे तब तुम्हारी माँ का रवैया मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मेरा पोस्टमार्टम कर रही हो। इतना कहने के बाद वह रेस्टोरेंट से उठकर चली गई। इतनी सारी कड़वी बातें वह उसके मुंह पर बोलकर चली गई थी। सुधीर जज्बाती टाइप का लड़का था। उसने अंजलि को पाने के लिए एसएससी सीजीएल परीक्षा की जमकर तैयारी की थी। जब उसे भरोसा हो गया कि वह अच्छी रैंक से पास हो जाएगा, तब उसने अपने मम्मी पापा को अंजलि के घर रिश्ते की बात चलाने के लिए भेजा था। अंजलि ने अपने माता पिता को बता दिया था कि उसने सुधीर को रिजेक्ट कर दिया है। इस तरह बात आई गई हो गई, मगर इस बात के 15 दिन बाद ही एसएससी का रिजल्ट आ गया। सुधीर को टॉप रैंक आई थी। इसकी सूचना जब अंजलि के माता पिता तक पहुंची तो वे अंजलि पर बरस पड़े। अंजलि का पिता बोला, वह लड़का अब बड़ा अधिकारी बन गया है, तुमने उसको रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। 2 साल से तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहा हूँ, नौकरी लगे। काफ़ी लड़कों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। जिन लड़कों ने तुम्हें पसंद किया था उनकी मांग मेरी औकात से ज़्यादा थी। सुधीर तो हीरा था, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। कम से कम उसको उसके रिजल्ट आने तक तो उलझा कर रखती। अंजलि विश्वास के साथ बोली, पापा वह मुझसे प्यार करता है, आप उससे बात करो, वह अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अंजलि के पिता ने सुधीर के घर वालों से बात की। तब सुधीर के पिता ने कहा, सुधीर एक बार अंजलि से मिलना चाहता है, वह अपना डिसीजन उसी को बताएगा। वही रेस्टोरेंट था, वही टेबल थी। अंजलि और सुधीर दोनों बैठे थे। दोनों के सामने कॉफ़ी रखी थी, मगर आज दोनों ने उसको छुआ भी नहीं था। सुधीर बोला, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? वह आंखें चुराते हुए बोली, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए हाँ कहा। सुधीर बोला, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, मेरी माँ भी तुम्हें पसंद नहीं है, फिर तुम मेरे साथ रहकर कैसे एडजस्ट करोगी? अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था। वह फिर से बोला, तुम हूर की परी नहीं हो, फिर भी मुझे अच्छी लगती हो। चश्मा लगाने से तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, फिर भी बड़ी नौकरी लग गया, ये भी तुम्हें चाहने का असर था। मैं चाहता तो रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ये चाहता था कि तुम मुझसे शादी करो, ना कि मेरी सरकारी नौकरी से शादी करो। तुम लड़कियों की एक बड़ी समस्या ये है कि तुम्हें फ्री में जो मिल रहा होता है उसकी कदर नहीं करती।
मगर सरकारी नौकरी देखते ही लड़कों की सारी कमियां भूल जाती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शायद आगे भी करता रहूँगा, मगर फिर भी मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर तुमसे शादी कर ली तो हमेशा ये ग्लानि रहेगी कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, सिर्फ सरकारी नौकरी की पत्नी हो। तुमने मुझसे शादी नहीं की, सरकारी नौकरी से शादी की है। इतना कहकर वह उठकर चला गया। इसके बाद सुधीर ने एक सरकारी नौकरी वाली सुंदर सी लड़की से शादी कर ली, मगर अंजलि की अभी तक शादी नहीं हो पाई है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।